कहानी दोस्तों का अनमोल रिश्ता। बात बहुत पुरानी नहीं है। एक छोटे से गांव में दो खूबसूरत लड़कियां रहती थीं, सीमा और नीतू। दोनों का घर पास पास ही था और वे बचपन से ही सबसे अच्छी दोस्त थीं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। सीमा का स्वभाव बहुत ही शांत और समझदार था, जबकि नीतू हमेशा मस्ती और शरारतों में लगी रहती थी। दोनों का स्वभाव अलग था, पर उनकी दोस्ती की डोर बहुत मजबूत थी। सीमा का घर साधारण था। उसके पिता एक किसान थे जो खेतों में मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। सीमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसके शिक्षक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी आंखों में एक सपना था। वह पढ़ लिख कर गांव की पहली महिला डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने हमेशा देखा कि गांव में अच्छे इलाज की कमी है और इसी कमी को पूरा करना उसका लक्ष्य बन गया था। दूसरी तरफ नीतू एक खुशहाल और संपन्न परिवार से थी। उसके पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे और उन्होंने नीतू को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। नीतू को पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी, पर वह सीमा के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सीमा और नीतू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल के बाद वे दोनों खेतों में खेलतीं, नदी के किनारे जाकर घंटों बातें करतीं और सपनों की दुनिया में खो जातीं। समय बीतता गया और दोनों लड़कियों का बचपन खत्म होने लगा। अब वे किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थीं। जहां सीमा का सपना डॉक्टर बनने का था, वहीं नीतू को बस जीवन का आनंद लेना पसंद था। लेकिन एक बात जो नहीं बदली थी, वह थी उनकी दोस्ती। नीतू ने भले ही कभी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया, पर उसने सीमा के सपनों का हमेशा समर्थन किया। वह उसे किताबें लाकर देती, पढ़ाई के लिए माहौल बनाती और जब सीमा थक जाती तो उसका मन बहलाने के लिए उसे कहानियां सुनाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब नीतू के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। नीतू के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे घर में ब्याही जाए और उनका मान सम्मान बढ़े। यह खबर सुनकर नीतू बहुत दुखी हो गई। उसे अपनी आजादी बहुत प्रिय थी और वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने माता पिता से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं माने। नीतू ने अपनी यह परेशानी सीमा के साथ बांटी। सीमा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वह उसके साथ है। सीमा ने सोचा कि अगर नीतू की शादी हो गई तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। उसने नीतू के माता पिता से बात करने का निश्चय किया। सीमा ने नीतू के माता पिता से विनती की कि वे नीतू को कुछ और समय दें ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। सीमा की बातों ने नीतू के माता पिता का दिल पिघला दिया। उन्होंने शादी टाल दी और नीतू को अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दे दी। नीतू ने अपनी दोस्त सीमा का धन्यवाद किया और उसने ठान लिया कि वह भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी। नीतू ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और सीमा की मदद से उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। दोनों ने एक साथ शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। सीमा ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, जबकि नीतू ने मनोविज्ञान में अपनी रुचि दिखाई। दोनों ने कड़ी मेहनत की और सफलता प्राप्त की। समय के साथ सीमा एक डॉक्टर बन गई और उसने अपने गांव में ही क्लिनिक खोल लिया। वह गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करती और सभी उसकी तारीफ करते। दूसरी तरफ नीतू ने भी मनोविज्ञान में डिग्री प्राप्त की और वह गांव की पहली मनोवैज्ञानिक बनी। उसने लोगों की मानसिक समस्याओं का समाधान करना शुरू किया और उसके काम की भी खूब सराहना हुई। दोनों लड़कियों ने अपने सपनों को पूरा किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। उनकी दोस्ती ने उन्हें हमेशा साथ रखा और उन्हें वह शक्ति दी जिससे वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकीं। सीमा और नीतू ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती न केवल मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है, बल्कि हमें अपने सपनों को पूरा करने की राह भी दिखाती है। दोनों की कहानी आज भी उनके गांव में सुनाई जाती है, जहां लोग उनकी दोस्ती और संघर्ष की मिसाल देते हैं। सीमा और नीतू आज भी सबसे अच्छी दोस्त हैं और उनके बीच का प्यार और सम्मान समय के साथ और गहरा हो गया है। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी को सफल बनाया, बल्कि अपने गांव की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गई। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर हमें सच्चे दोस्त मिल जाएं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सच्ची दोस्ती का कोई विकल्प नहीं होता और यह हमें जीवन में हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है।